मुझे आप बताइएगा कि ये जो फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद वालों के साथ चले जाएं, फिर उसमें हमने देखा कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। कोई आकर कहता है कि ये फैसला हमारी गलती थी, और फिर कोई आकर कहता है ये खान साहब ने नहीं किया था, फिर कोई आकर कहता है कि इस पर कॉमेंट नहीं करना। ये क्या चल क्या रहा है PTI वालों के साथ? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फरवा कि लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो एक मसला है, इसलिए कि ऑब्वियसली उनकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त जेल के अंदर है, चाहे वो शाह साहब हो जाएं, खान साहब हो जाएं, चौधरी परवेज इलाही साहब हो जाएं। तो एक तो वो मसला भी है। दूसरा बात ये है कि वो उसमें पार्टी के अंदर इस तरह भी लगता है कि कोई एक शख्सियत इस वक्त बाहर कंट्रोल में नहीं है, जो भी बाहर आता है जेल से वो अपनी मर्जी का बयान दे देता है। तो इस वजह से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं उनकी जानिब से, और कोई कह रहा है ये फैसला ठीक था, कोई कह रहा है कि ये फैसला गलत था। लेकिन कतई नजर इसके कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, ये तो वो खुद ही डिबेट करते रहेंगे। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अगर वो किसी भी जमात में शामिल हो जाते, इवन अगर वो नून लीग में भी शामिल हो जाते, रिजर्व सीटें उनको नहीं मिलनी थी। मुझे ऐसे लगता है, अब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो हमने हालात हालिया दिनों में देखे, जिस किस्म की इलेक्शन के बाद जो रिकाउंटिंग वगैरह हो रही है, इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा बदकिस्मत फैसला आया कि एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से वोटर्स में कंफ्यूजन फैली। तो इन सारे हालात के अंदर ये बहस मेरी नजर में कोई मान ही नहीं रखती कि वो किस जमात के साथ शामिल हुए हैं। मुझे ये लगता है कि उनको ये सीटें वैसे ही नहीं मिली। अभी अभी वो प्लान कर रहे हैं, 23 की उन्होंने डेट दी है, और वो हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये कामयाब हो सकती है? देखिए, इसमें हुकूमत का जो अपना तर्ज अमल है आपको देखना पड़ेगा। आज ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि 2 बड़ी सियासी जमातों का, जमहूरी जमातों का इत्तेहाद है, और मुल्क में 1 महीने से एक्स या ट्विटर की सर्विस बंद है। और उसी एक्स और ट्विटर की सर्विस के जहां पे वो बंद है, वहां पे हुकूमती वुज़रा, इवन के चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है, वो अपनी वुज़रा को टैग करके कह रही हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लो, इस अकाउंट ने हमारी कोई हेलीकॉप्टर की वीडियो लगा दी है, उसके खिलाफ एक्शन लो। ये बादशाहत में तो ये रवैये चलते हैं, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह के रवैयों का के ऊपर बैकलैश आता है। एक तरफ आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ आप ट्विटर पे लोगों को आप भाषण दे रहे हैं, लोगों को लेक्चर दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं, मेरे ख्याल में ये ज्यादा मैटर करती हैं बजाय इसके कि PTI इस वक्त क्या कर रही है। अगर हुकूमत की अपनी कारकर्दगी में कहीं पे फ्लॉज होंगे, कहीं पे कोई कमी रह जाएगी, तो वो ज्यादा मैटर करता है। अगर ये डिलीवर करने में नाकाम हुए तो फिर आप देखेंगे कि तहरीके इंसाफ की कामयाबी तो ऑटोमेटिकली होगी ऑपोजिशन। अच्छा, इज दिस द सेम रीजन रजा हारून साहब कि आप लोगों ने काबीना अभी तक ज्वाइन नहीं की, क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं कि हवा किस रुख जाती है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास खुद एक बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बड़े सूबे हैं, सूबा सिंध है, सूबा बलूचिस्तान है। विफाक में अब प्रेसिडेंट साहब भी जो हैं वो इलेक्ट होकर आ गए हैं, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि विफाक का हिस्सा भी हैं और सूबों में गवर्नमेंट भी चलानी है। वो बात मतलब मैं जो काजमी साहब फरमा रहे थे, देखें तहरीक इंसाफ को भी अपना सोचना चाहिए। तर्जुमानों से पार्टी नहीं चलती है। ये तबसरा निगार और तर्जुमान जो है ना, पार्टी नहीं चलाते हैं, ये तबसरे ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है कि तर्जुमानों को लीडर बना दिया उन्होंने, और वो तर्जुमान रोज की रोज अखबार पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, वो जोशीले बयान देते हैं, जेल में कोई मिलकर आता है जोशीली बात कर देता है। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून ही नहीं है ना। कि आपको शायद ये कानून नहीं पता कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कबल हर पार्टी को अपनी लिस्ट जमा करनी पड़ती है, और लिस्ट में जितने कैंडिडेट होते हैं उनको अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने पड़ते हैं, आम उम्मीदवारों की तरह। उनकी स्क्रूटनी होती है, तब जाके इलेक्शन के बाद वो उम्मीदवार जो है वो सिलेक्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इलेक्शन हो जाए, आपकी मर्जी, आप इस पार्टी में बैठ रहे हो, उस पार्टी में बैठ रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे इनसे। इनकी लैकिंग। इमरान खान साहब बानी जो है इनके, वो जेल में है। उसके बाद लीडरशिप मैं डिसएग्री करता हूँ अतर भाई से। ये अली मोहम्मद खान क्या लीडर नहीं है? असद कैसर साहब लीडर नहीं है? ये नजर नहीं आ रहा है। वो अपनी मर्जी से आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने अली मोहम्मद खान साहब से पूछा था, उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब अगर कोई एक बंदा आकर खुद कह दे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पार्टी को टेक ओवर करने में, और जो कोई दूसरा बंदा आ रहा है, ऐसा ही आदमी आपको चाहिए जो कह रहा हूं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ही इज द लॉयल पर्सन। आप सियासी आदमी को सियासी पार्टी के लीडर बनाते हैं ना। नहीं, लेकिन साहब आप एक और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी और पार्टी को कैसे करना चाहिए ये नहीं बता सकते ना। बिल्कुल बता सकता हूँ, मैं राय दे सकता हूँ। राय देने का हक है ना मेरा। राय देने का मेरा हक है कि भाई एक आप इस तरीके से जब बात करते हैं और तमाम चीजों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो जब अपने ऊपर नहीं देखते आप, तो राय देने का तो हक है ना इंसान को।
कि आप अपनी पार्टी को चलाने के लिए, इतनी बड़ी पार्टी है, अब आप जो है वो कोर्टों में भी मामला आपके नहीं चल रहे, सियासी मामला भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना। मुल्क में एक क्याओस है ना, मुल्क में एक ठहराव सा आ गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सियासी मामला को आगे चलाने के लिए तहरीक इंसाफ के अपने मफाद में ही है। सही है, सियासी लोगों को रोल में लेकर आए ताकि मामला आगे बढ़े। चले मैं एक और सवाल भी आपसे करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे अतर से एक मामला डिस्कस करना है, मैं चाहूंगी आप भी उस पर अपनी राय दीजिएगा।